मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। शांति शांति शांति। श्री राम जय जय 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 श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। 12वां दोहा है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित करि नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता, अति छोहु जेहि करुणा करी। कीन्ह न कोहु, गई बहोर गरीब निवाजु। सरल सबल साहिब रघुराजु, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। आप देखें इसको। गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगवान के बारे में जो लोग भी वर्णन करना चाहते हैं, भगवान के बारे में जो लोग भी वर्णन करते हैं, अगर वो समझदार हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो वर्णन करने का अधिकार केवल उसी को है जो प्रभु के बारे में ऐसा जानता है। जिसको भगवान के बारे में सम्यक ज्ञान है, सम्यक समझ है,
तो उसी को वर्णन करने का अधिकार है। बुध बरनहि, ये पंक्ति आधार में रखना। बुध बरनहि हरि जस अस जानी। अस जानी बरनहि, पहले प्रभु को ठीक ठीक समझ लो, ऐसा समझ लो, और फिर वर्णन करने की बात करो। बोले जब इतना अच्छा समझ लिया, ठीक ठीक समझ लिया, तो वर्णन करने की अब जरूरत क्यों रही? समाज सुधारने के लिए अथवा माने किस प्रयोजन से? तो विद्वानों का जो प्रवचन है उसका उद्देश्य बहिर्मुख नहीं होता, उसका उद्देश्य भीतर ही होता है। स्वांत सुखाय मोरे मन प्रबोध जहि होई, अथवा निज गिरा पावन करन कारण। 3 प्रयोजन मैंने शुरू में बोला था। तो जो सच के साधक होते हैं, तो जिनको बाहर कोई बहुत प्रयोजन दिखाई नहीं देता, वो बाहर का लाभ अपने आप होता ही होता है, क्योंकि जो मेरा अंतः सुख है वही आपका भी अंतः सुख है, और इसलिए वो स्वाभाविक रूप से वो घटना घटती है। ऐसे महापुरुषों का होना ही विश्व के लिए आशीर्वाद है। वो उसका कुछ न कुछ होएगा। श्री रमण महर्षि का जीवन देखो, वो प्रचारक नहीं थे। तपोवन जी महाराज का जीवन देखो, हमारे गुरुदेव को उन्होंने जगत को दिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से वो गुरुदेव चलते रहे। गुरुदेव के बारे में बहुत तरह के अपने तस्वर हैं, उर्दू में बोलते हैं इसको कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने अपने ढंग से लोग देखते हैं। मैं भी उनके नज़दीक रहने का सौभाग्यशाली रहा हूँ। तो मैंने कभी उनको बहुत मैंने क्या बोले, प्रधान व्यक्तित्व उनका मिशनरी या ऑर्गेनाइजर का मैंने नहीं देखा। वो दुलार भी करते थे और डांटते भी थे और निकट भी करते थे और दूर भी करते थे, तो गुरु के रूप में ही करते थे। गुरु रूप में अपना अधिकार स्वीकार करके, हक समझ के फिर बोलते थे, और बड़े साफ शब्दों में ये बात कई बार उनके मुख से आई कि द पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई फिलॉसफी, I am not interested in him at all, whosoever he be. तो वो संतों के जरिए क्या चीज़ प्रकट होगी वो उन्हीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहिए कि उनका कोई बाहर प्रयोजन है, ऐसा मैंने देखा नहीं। बड़े बड़े महापुरुष, गोस्वामी जी लिखते हैं स्वांत सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए लिखा है। आज ये ग्रंथ देखो सर्वांत सुखाय हो गया। उनके जीवन काल में ये छपी भी नहीं थी। अभी भी बांदा जिले में राजापुर में रखी हुई है उनके हाथ की लिखी हुई किताब। तो इसकी परवाह नहीं है, परवाह तो फूल के खिलने की है, उसमें सुगंध होए तो जो मधुकर हैं, जो भ्रमर हैं, वो पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते आते ही हैं। जो असली रसिक हैं, पेपीय मानम मुदा, भ्रमर ही तो रसिक हैं पुष्प के। वो पुष्प को बिगाड़ते नहीं, लेकिन रस निकाल लेते हैं।
नहीं। वो लोग जो, उनको रसिक बोलना बड़ा कठिन है, जो उसको तोड़ ही लें पहले। उसको तोड़ लो, फिर अपने बाल में लगाओ, तोड़ लो, फिर भ्रमर का रस देखो, वो उसमें से मधु ग्रहण करता है और पुष्प को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि जो पॉलिनेशन होता है पुष्प में, वो उसी के कारण होता है। पुष्प की प्रजाति का जो विस्तार है वो उसी भ्रमर के कारण है। रसिक हो तो ऐसा हो ना, विस्तार का हेतु बने, रस लेवे लेकिन क्षति न करे। इसलिए हमारे व्यास जी ने, जब हम लोग ध्यान श्लोक पढ़ते हैं ना, आप गीता जी का ध्यान श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखा, पेपीयमानम मुदा षड्भी, कैसे हो। तो महाभारत एक कमल की तरह खिला हुआ है, और जो सज्जन लोग हैं वही 6 पैर वाले, मधुकर क्या है, 6 पैर होते हैं उसके, षटपदई। हाँ हाँ, तो नीचे की पंक्ति है, षटपदई ही पेपीयमानम मुदा। भ्रमर तो अपने आप आते ही हैं, आप खिलो तो सही पहले। तो बुध बर नहीं, वो प्रयोजन बाहरी रख करके बात उतनी नहीं बनती, उस पुष्प में उतनी सुगंध नहीं होती। वो बोलते हैं, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। एक तरह की जिम्मेदारी लगा दी कि वर्णन करने का हक, वर्णन करने का अधिकार किसको बनता है। पहले ठीक से समझ लो। यथा श्रुतम यथा मृतम यथा ज्ञातम तथा एव वक्तव्यम। श्रोत्रिय ना होवे और बोले, ब्रह्मनिष्ठ ना होवे और बोले तो कुछ भी बोलेगा, भगवान के बारे में बोलेगा लेकिन कुछ भी बोलेगा। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, लोका राम खिलौना जाने। लोगों ने राम को खिलौना बना लिया, राम को माने भगवान को। अब कभी कैसे सजाएं, कभी कैसे उत्सव मनाएं, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, वो सब अपने मनमर्जी चलता रहता है। ऐसे जैसे आप खिलौने से खेलते हो, जैसे हैं वो वैसा जान करके भजन करना, जैसे हैं वो ऐसा जान करके वर्णन करना, वो वर्णन भी भजन है। श्रीमद् भगवद गीता में भजन के लिए एक वाक्य आया, भजन के लिए वाक्य आया, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम भजन्त्यमन्यम भजन्त्यनन है। हाँ, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। उसके ऊपर की एक पंक्ति है, दैवी प्रकृतिम आश्रिताः। अब तो सारा ही बोल दिया। एक शब्द, महात्मानस्तु माम पार्थ। ये बहुत सुंदर श्लोक है, 9वें अध्याय का शायद 13वां श्लोक है ये। किसी के पास हो तो देख ले, 9वें अध्याय का शायद 13वां श्लोक है। तो आई विल बी गेटिंग कंफर्मेशन, याद रहता है फिर, और आदत भी इसी तरह की हो गई। महात्मानस्तु माम पार्थ, मिला, यही है ना। हाँ, महात्मानस्तु, बहुत ही खूबसूरत मंत्र है ये। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः
ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ज्ञात्वा भजन्ति, मैं जो बात कहना चाहता था वो ध्यान में रखना। ज्ञानम विनैव भजन्ति वो एक दूसरी श्रेणी है। गीता जी कहती हैं माम ज्ञात्वा भजन्ति, मुझे ठीक से जान लो फिर भजन करो ना। और इतना भजन करो ऐसा मन लगे कि तुम्हारा मन कहीं और जाने की इच्छा ही न करे। अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मनसः सन्न। बोले महाराज ऐसा भजन कैसे बनेगा, मन तो बहुत जाता है। बोले महात्मा बनो। महांस असौ आत्मा च, हृदय उदार हो गए। प्रकृति दैवी हो, आसुरी न हो गए। दैवीम प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। अहम अव्ययम इति ज्ञात्वा, अहम भूतादि इति ज्ञात्वा। तो अनेन प्रकारेण उक्तम भगवता एव स्वविषये भजन विषय एवं उक्त्वा भगवता एव उक्तः। रसमय मंत्र है, साधन बताते हैं, रास्ता बताते हैं। यहाँ गोस्वामी जी भी ये बात पर बहुत जोर देते हैं, इसीलिए मैं इसको बीज रामायण बोलता हूँ। बुध बरनहि हरि जस अस जानी, जैसा मैंने ऊपर बताया है ऐसा जो जानता है विद्वान है वो, और वो वर्णन करे। और क्यों करे, ऐसा वर्णन क्यों करता है वो? बोले करहि पुनीत सुफल निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, मलिन होने से बचा लेते हैं। जागतिक चर्चा से वाणी मलिन होती है। वाणी तो चित्त का लिंग है, चित्त का चिन्ह है। लिंग्यते अनेन, मेरा चित्त मलिन है तो मेरी वाणी भी मलिन होगी, और मेरा चित्त निर्मल है तो मेरी वाणी भी निर्मल होगी। मेरे चित्त में लोभ है तो वाणी में लोभ घूम फिर के आ ही जाएगा। मेरे चित्त में स्वार्थ है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो चित्त में, लेकिन प्रकट होता है वाणी के जरिए। तो वाणी लिंगम चित्तस्य, ये जो वाणी है ना वो लिंग है किसका? चित्त का। तो चित्त को बताती है कि हमारे भीतर कैसा चित्त है। अच्छा, तो चित्त को पवित्र करने का उपाय क्या है? बोले वो भी वाणी ही है। माने वाणी को पवित्र किया जाए। हाँ, वाणी में अगर भगवान के यश का निवास होने लगे तो चित्त स्वतः ही शनैः ही निर्मल होता चला जाता है। तो उपाय भी है, ऐसी तो ये अद्भुत लीला है। तो करहि पुनीत, और बोले उनका हृदय अगर पहले से ही पवित्र है तो क्यों वर्णन करें? तो बोले वाणी की सफलता भी तो कुछ होनी चाहिए, बकबक करने के लिए थोड़ा वाणी मिली है। करहि पुनीत सुफल निज बानी, माने जब भगवान का यश वाणी से प्रकट होता है तो माने वाणी का होना सार्थक हो गया। जिस प्रयोजन से वाणी मिली थी वो प्रयोजन आपने पूरा कर दिया। तो या तो वाणी के
अस्तित्व की सार्थकता के लिए, और या तो फिर वाणी की पवित्रता के लिए। करहि पुनीत सुफल निज बानी, लेकिन बरनहि अस जानी। पहले प्रभु को ऐसा जाने। महाराज उनको जानने के लिए सारा वेद, भगवत गीता और पूरा ही रामायण ये सब तो पढ़ना, श्रवण करना पड़ेगा। बोले हाँ, लेकिन संक्षेप में भी कुछ कहा जा सकता है। तो भगवान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में गोस्वामी जी अब बोलते हैं। और इसलिए ये छोटा सा विषय है, मनन बहुत करना चाहिए इस पर, क्योंकि ईश्वर के बारे में एक डेफिनेट बात करना अब कोई साधारण चीज नहीं। ईश्वर, हाँ, उसके बारे में ये कहना कि भगवान ऐसे ही हैं, और जो ऐसा ही जानता है वो ही विद्वान है। अरे इतना बल दे करके बोलने की बात, तो जो अनुभव में बिल्कुल रस स्निग्ध नहीं होगा, रसमग्न नहीं होगा, वो ऐसे विश्वास नहीं बल्कि ऐसे बलपूर्वक बोल नहीं सकता। जिसने जाना हो, अनुभव किया हो, उसके बोलने में बल बहुत होता है। आवाज धीमी भी होगी लेकिन बल पूरा होगा। न कंप्यते एवं एव भगवान, भगवान ऐसे ही हैं। तो कैसा वर्णन करते हैं? इसके दो विभाग हैं वर्णन करने में। सबसे पहले ईश्वर का एक निरुपाधिक वर्णन है, और बाद में ईश्वर का एक सोपाधिक वर्णन है। तो इसको थोड़ा चित्त में बिल्कुल लगा लेना चाहिए कि ईश्वर सोपाधिक भी है और निरुपाधिक भी है। जो लोग केवल निरुपाधिक को मानते हैं वो अधूरा जानते हैं, और जो लोग केवल सोपाधिक को जानते हैं, मानते हैं, वो लोग भी अधूरा ही जानते हैं। प्रचलित भाषा में उसको बोलते हैं निर्गुण और सगुण। केवल निर्गुण कहना वो भी अधूरा है, केवल सगुण कहना वो भी अधूरा ही है। निर्गुण सगुण इतना अच्छा शब्द नहीं है, प्रचलित भले है। जो अच्छा शब्द है, जिसमें एरर फ्री जो एक्सप्रेशन है, वो है निरुपाधिक और सोपाधिक। इस शब्द को पकड़ के रखना। अब जैसे देखो, उपाधि माने क्या होता है? उपाधीयते, अपने निकट की वस्तु में अपने धर्म को, अपने गुण को डाल देने वाली चीज को बोलते हैं उपाधि। नजदीक रहती है ना, स्फटिक का शिवलिंग हो और उसके पास नीला पुष्प रखा हो, तो नीला पुष्प स्फटिक के शिवलिंग में अपना रंग दिखाने लगता है। देखने वाले को स्फटिक शिवलिंग नीला नीला दिखता है। तो अब वो स्फटिक तो नीला हुआ नहीं, दिखने लगा। तो बोले क्यों दिखता है? बोले पुष्प की उपाधि के कारण दिखता है। उपाधि क्या हुई कि नजदीक रह के जो अपने नजदीक स्थित शिवलिंग है उसमें अपने रंग को उसने डाल दिया।
तो उपाधि किसके साथ लगी हुई है? शिवलिंग के साथ, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे ये सोपाधिक शिवलिंग है। लेकिन इसमें एक थोड़ी बात समझना, बस सावधानी से। और कई साधक, वेदांत के साधक हैं, असल में उपाधि शिवलिंग के साथ नहीं लगी है। तो वेदांत की भाषा में बोलते हैं उसको उपहित। उपाधि का संबंध उपहित के साथ असल में होता नहीं। जैसे नीले पुष्प का संबंध शिवलिंग के साथ नहीं है। किसके साथ है? बोले उपलब्धा के साथ है। उपलब्धा माने परसीवर, जो उस शिवलिंग को देख रहा है लेकिन सीधे नहीं देख रहा है, बीच में उसने पुष्प को रख दिया। तो उसने बीच में पुष्प को रख के फिर पुष्प के थ्रू शिवलिंग को देखा। उपलब्धा माने परसीवर। जिस चीज को वो परसीव कर रहा है उसका नाम है उपहित। तो परसीवर इज परसीविंग द परसीव्ड। बहुत अच्छा है। लेकिन इन बिटवीन द मीडियम इज क्रिएटेड कॉल फ्लावर। वो बीच में एक मीडियम डाल दिया। तो व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड? शिवलिंग या माई परसेप्शन? ये ध्यान रखना है इसको। ये थोड़ा वेदांत की सूक्ष्म बात है, बारीक है। प्रायः ये बात कही जाती है कि उपाधि का संबंध उपहित से होता है, लेकिन उस पर मनन होना चाहिए। उपहित के करीब होगी वो बात, संभव है, लेकिन असल में ये मैं हूं जो मैं बीच में मीडियम डाल रहा हूं। शिवलिंग ने थोड़ा कहा था कि पुष्प को बीच में डाल के रख, देखो मुझको। सीधे देख सकते हो तो सीधे देखो, लेकिन नहीं, मैं पहले उस पर पुष्प चढ़ाऊंगा। नीला नीला, नीले वस्त्र पर स्फटिक की माला रख दी। उस स्फटिक की सारी माला ही नीली नीली दिखने लग गई, नीली हुए बिना। तो हु इज गेटिंग अफेक्टेड? नॉट द माला। वो वस्त्र हटाओगे तो वैसे ही मिलेगी सफेद। माई परसेप्शन इज गेटिंग अफेक्टेड। So the upadhi is affecting the upalabdha. Upadhi is not affecting the upalabdha vastu. Upadhi is affecting the perceiver and not the thing which is being perceived. अगर ये पकड़ में आ जाए, ये बात अगर पकड़ में आ जाए, तो वेदांत की एक भाषा जो है वो समझो आपने पकड़ ली। क्योंकि ये तो हमारी बनी बनाई परंपरा से प्राप्त, संप्रदाय से प्राप्त ये भाषा है। अब जब हम कहते हैं कि ईश्वर सोपाधिक है और निरुपाधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपाधियों को बीच में डाल के जब मैं ईश्वर को देखता हूं, ईश्वर ने कोई उपाधि धारण नहीं की है। आया ना पकड़ में? ईश्वर कभी सोपाधिक नहीं बना, कभी उसने किसी उपाधि को धारण नहीं किया। मैं एज ए परसीवर, मैं जब बीच में उपाधि को रख के ईश्वर को देखता हूं, समझता हूं, तब जो मेरा परसेप्शन है, तब मेरी जो ईश्वर को लेके अंडरस्टैंडिंग है,
वो अफेक्ट होगी। ठीक, ईश्वर इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। और अगर मैं बीच में उपाधि को न डालूं, सीधे सीधे ईश्वर को समझूं, तो फिर मेरा परसेप्शन बिना किसी मिश्रण के होगा, यथार्थ होगा, जैसी वस्तु है वैसा मैं देखूंगा। तो ये उपाधि जो है वो मुझे, मेरे साथ लगी हुई चीज है, उपलब्ध वस्तु के साथ उसका कभी कोई संबंध नहीं होता। इतना बेसिक समझ के रखो। नाउ अभी शिवलिंग और उस पुष्प का दृष्टांत दिया था, एक दृष्टांत और ले लो इस बात को समझने के लिए। सूरज छोटा दिखता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, सूर्य में गति दिखती है। फिर मुझे कहा गया कि सूर्य का उदय नहीं होता, सूर्य का अस्त नहीं होता, सूर्य में गति नहीं है, और सूर्य पृथ्वी से कई 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 गुना बड़ा है। तो माने अब सूर्य के बारे में दो स्टेटमेंट हो रहे हैं और दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी। मैं देख रहा हूं छोटा, आप कह रहे हो बड़ा है। मैं देख रहा हूं उदय होते हुए, आप कहते हो उसका उदय कभी नहीं होता। मैं देख रहा हूं गति, आप कहते हो अचल है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो अब दोनों विरोधी बात हैं, तो उसमें से एक ही सही होगी, दूसरी गलत होगी। तो वेदांत ऐसे नहीं बोलता, उसका कहना है दोनों सही है। बोले ये कैसे संभव है, क्या बात करते हो, दोनों सही हैं, हाउ कैन यू से द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड बोथ आर राइट। बोले एक सोपाधिक स्टेटमेंट है और एक निरुपाधिक है। एक कथन सूर्य की दृष्टि से सूर्य के बारे में है, और एक कथन मैं जो पृथ्वीवासी हूं उसकी दृष्टि से सूर्य के बारे में है। तो मेरे और सूर्य के बीच में एक उपाधि है। क्या उपाधि है? दूरी की उपाधि है। उपाधि शब्द को समझाने के लिए मैंने, ये सब क्लासिकल दृष्टांत हैं, ये नए वाले चालू वाले नहीं है। मैंने पुराने जो बिल्कुल खूब अच्छी तरह से सोचे समझे माजे पक्के किए गए। तो उपाधि केवल ऐसे स्थूल वस्तु के रूप में नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट चीज भी उपाधि होती है। एनीथिंग विच इज कमिंग बिटवीन परसेप्शन एंड परसीव्ड एंड अफेक्टिंग द परसेप्शन। तो अब दूरत्व की उपाधि से सूर्य में लघुता भासती है। सूर्य में पृथ्वीवासी होने के नाते इस पृथ्वी को बीच में डालने के कारण दूरी बनी, और पृथ्वी में गति है तो उस गति का भी आरोप मेरे परसेप्शन पे हुआ। तो गति है पृथ्वी में और आरोप हुआ सूरज में। प्रकाश का आना जाना होता है पृथ्वी पर और आरोप हो रहा है कि सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। तो ये जो मैं अगर पृथ्वी को छोड़ के देखूं तो ये सारे स्टेटमेंट उड़ जाएंगे।
लेकिन पृथ्वी की उपाधि को बीच में डाल करके दूरी भी बन गई, गति भी बन गई, उदय भी बन गया, अस्त भी बन गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाक्य गलत है। अगर किसी ने सच में वेदांत पढ़ा है माने श्रवण किया है। वेदांत पढ़ने की चीज कम है, श्रवण करने की ज्यादा है। श्रवण परंपरा है ये, पठन परंपरा नहीं है। तो अगर सचमुच में वेदांत किसी ने ठीक से समझा है तो वो ये शब्द नहीं बोलता कि ये गलत है और ये सही है। वो ये शब्द बोलेगा कि एक वाक्य सोपाधिक है और दूसरा वाक्य निरूपाधिक है। ये बोलेगा और यही बोलना चाहिए। ये जो बहुत जल्दीबाजी में बोलने की आतुरता जो होती है ना, वो थोड़ा गड़बड़ करती है, उसमें एक्यूरेसी मारी जाती है। आप इतना कहो लेकिन बात सही कहो, बस इतनी बात है। आओ सिख सदगुरु के प्यारियों, गाओ सच्ची वाणी। तो गुरुवाणी में ये वाक्य आता है, हे शिष्यों, सिख माने शिष्य। आपको मालूम है शिक्षा शब्द पंजाबी में कैसे बोलते हैं? सिखिया। शिष्य को सिख बोलते हैं। तो आओ सिख, हे शिष्यों, आओ गुरु के प्यारियों, और तुम गुरु के प्यारे हो, लेकिन गाओ सच्ची वाणी। ये बनावटी बातें और है ना, वो सब से क्या मतलब, उससे क्या लाभ होगा? तो सोपाधिक और निरुपाधिक ये दो बात आ गई ना। अब पहला जो वर्णन करते हैं भगवान के बारे में वो है निरुपाधिक, कि वो खुद की दृष्टि में जैसे हैं, बिना कोई उपाधि डाले प्रभु कैसे हैं। तो वैसे तो गोस्वामी जी को परम भक्त माना जाता है और सगुण के आसक्त हैं, है ना। रूप का इतना वर्णन करते हैं, नाम की इतनी महिमा बताते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन जब यथार्थ बोलने गए कि असल में वो अपनी दृष्टि से कैसे हैं, तो देखो क्या बोलते हैं। बोले उनका वर्णन करना एक तरह से असंभव है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सभी वर्णन करने वालों को मालूम है कि उनकी प्रभुता कितनी बड़ी है। कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन तदपि कहे बिन रहा न कोई। फिर भी सभी लोग बोलते जरूर हैं। ये बोलते हुए भी बोलते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी बोलेंगे। उस समय कोई कहे कि जब आप खुद ही कह रहे हो कि उसका वर्णन नहीं हो सकता तो क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, अब रहा नहीं जाता ना। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। क्यों क्यों वर्णन करते हैं फिर? बोले तहां वेद अस कारण राखा। यहां पे वेद ने एक कारण बताया। क्या कारण बताया? भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये वर्णन कोई प्रवचन थोड़ो, भजन है ये तो स्वयं भजन है। तो भजन शब्द, अब वर्णन शब्द नहीं लिखते, शब्द लिख दिया भजन। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन का बहुत प्रभाव होता है, ऐसा वेद ने कहा। इसलिए ये जो वर्णन करने वाले हैं असल में वो भजन करते हैं। वो स्वामी जी ने उसको सबरी के प्रसंग में चौथी भक्ति कहा।
चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। भजनम नाम रसनम, तो प्रवचन तो क्या है, ये तो साधना है हमारी, ये तो हमारा भजन है। हमारी वाणी में प्रभु निवास करें ऐसी प्रार्थना है, और वो जैसे हैं वैसा हमारी वाणी में प्रकट हो जाए, तो मेरे भी चित्त को प्रबोध होता है और सुनने वाले को भी शायद लाभ हो जाए। दोनों बात हो रही है। तो भजन प्रभाव भांति बहुभाखा, ठीक, तो कैसे बताते हैं भगवान को, भगवान कैसे हैं? बोले एक, देखो सॉलिड बात आती है। बोले सबसे पहली बात मैं कहूँगा, भगवान जो है ना वो 10-5 लोग नहीं होते। आजकल सृष्टि में भगवानों की भी संख्या बढ़ती, माने जनता की संख्या तो बढ़ ही रही है, उसी के साथ साथ राम राम। इसीलिए वो गुरु नानक देव ने कहा लोकाराम खिलौना जाने हो, नहीं खिलौना बना कर रख दिया है ईश्वर को। जैसे मर्जी वैसे खेलते हैं, जैसी मर्जी वैसा सोचते हैं। ऐसा थोड़ो है। बोलते हैं एक, पहला काम, पहली बात यह है, एक, अनुवाद कर देता हूं पहले। एक अनीह, अनीह माने इहा नास्ति, निर्गता इहा यस्मात्, जिसमें से चेष्टा निकल गई, माने किसी प्रकार की उसमें चेष्टा नहीं है, क्रिया नहीं है, परिवर्तन नहीं है, क्रिया नहीं है, विक्रिया नहीं है, संस्क्रिया नहीं है, निर्विकार इत्यर्थ। अर्थ क्या बना निरीह का? निर्विकार है, सदा एक रस रहता है, जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा, उसको बोलते हैं निरीह। अनीह, सॉरी, एक अनीह, अरूप। कौन बोल रहा है? गोस्वामी जी। वो बेईमानी नहीं कर सकते ना, वो संत लोग हैं, उनको दोनों मालूम है, रूप भी मालूम है और अरूप भी मालूम है। तो अभी तो निरुपाधिक वर्णन है, तो बोलना पड़ेगा अरूप, एक अनीह अरूप। बोले महाराज उनका नाम क्या है? अनामा। बोले आपने इतनी लंबी नाम महिमा गाई है, 5-6 दोहे लगा दिए आपने, और आप ही ने नहीं गाई है, सारे संतों ने गाई है। हो, तो फिर ये क्या हुआ? बोले उस पर हम बाद में आएंगे, पहले ये समझ लो आप। अनामा, एक अरूप अनीह अनामा। बोले महाराज कब से हैं ये? कोई ऐतिहासिक काल बताइए। आज। बोले इनका जन्म नहीं हुआ, ये कभी शुरू नहीं हुए। आज माने होता है प्राग भाव रहता, माने जिसका पहले कभी अभाव ही नहीं था। जन्म उसका होता है जो पहले किसी समय नहीं था। तो जिसका कभी अभाव नहीं था उसको बोलते हैं अज। ना भावो विद्यते सतः, ये देखो, सतः अभावः न विद्यते, यदि अभाव एव न विद्यते कस्मात् जायते। यदि जब कभी अभाव ही नहीं था तो जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी?
शब्द देखो कैसे चुन चुन के देते हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद, ये उनका मूल लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। वो आनंद स्वरूप है। आनंद जो है वो अनुभूत वस्तु है, ठीक है ना। आनंद जो है वो एलिमेंट की तरह नहीं होता, बाहर की कोई चीज नहीं होती। आनंद की पहचान आपको कहाँ हुई? ऑलवेज इनसाइड। तो आप समझते हो आनंद माने क्या हुआ? आनंद कोई बाजार में थोड़ो मिलता है, उस कमरे में रख के आया हूं। नो, यू कांट डू दैट। आनंद को मंदिर में स्थापित किया हमने। नो, यू कांट। उसी आनंद का प्रतीक मूर्ति रख सकते हो। आनंद तो जब भी अनुभूत होगा वो उसका मंदिर इधर ही है। अन्यत्रम तो न अनुभूयते, अन्यत्र न अनुभूयते। आनंद शब्द बहुत पावरफुल शब्द है, उस पर सोचने की जरूरत होती है। आनंद माने हुआ प्रभु आपका हृदय निवासी। आया, पकड़ में आता है। अच्छा, आनंद कभी जड़ नहीं होता, याद रखना। आनंद अनुभव स्वरूप होता है सदा। आप कहो आनंद और फिर कहो वो जड़ है, अनुभव में नहीं आया, तो बोला कैसे? तो आनंद जब भी होगा तब वो चिद रूप होगा, ठीक। तो आनंद कहने से ही चेतना का ग्रहण हो जाता है। जो आनंद होगा वो चेतन जरूर होगा, और असत होगा कि सत होगा? असत होगा तो अनुभव में कैसे आएगा? तो उसको सत होना ही चाहिए। तो अब पूरा वाक्य क्या बना? सत है, असत नहीं है। चित है, जड़ नहीं है। आखिर वो है क्या? बोले वो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। असल में पर्याप्त शब्द एक ही है, आनंद कहने से ही काम हो जाता है। आनंद कहने से ही चेतना सिद्ध है, आनंद कहने से ही सत्ता भी सिद्ध है। सत चित आनंद तो हमारी बुद्धि को देख के लोग बोलते हैं, मंद बुद्धि हैं हम लोग। नहीं तो आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, श्रुति ने इतना ही कहा, आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात्। रसो वही सह, वो रस रूप है। बस इतना कहा, बात पूरी हुई। वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ ने निमंत्रित किया कि महाराज ये हमारे बच्चे का नाम रखिए। तो उन्होंने क्या नाम रखा? तो मानस पढ़ो तो बोले सच्चित नहीं कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। ये नामकरण के समय वशिष्ठ जी ने ये राम जी का परिचय दिया। राम जी सांवले हैं, ये परिचय नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम
असनामा। तो ये है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अज सच्चिदानंद परधामा। परधामा, धाम शब्द का दो अर्थ होता है। धाम माने निवास भी होता है और धाम माने प्रकाश ज्योति रूप, अनुभव रूप है। तो परम धाम है सभी जीवों का अंतिम जो विश्राम स्थल है, वो यही राम है। जब तक यहां न पहुंचे जीव, बहता रहेगा। जैसे गंगा जी को बहना पड़ता है, वैसे जीव को भी बहना ही पड़ेगा जब तक वो इस धाम में प्रवेश न कर ले। इस धाम में प्रवेश कर गया तो आगे बहाव नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। ये देखो, तत्परमम मम धाम। तो ये ईश्वर का धाम ऐसा है जहां से संसरण समाप्त होता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। ये निरुपाधिक है, पक्का निरुपाधिक। भगवान जैसे हैं वैसे। अब सोपाधिक शुरू हुआ, और उपाधि भी ऐसी लगती है जैसे उपाधि नहीं है। क्या शब्द दिया? व्यापक। ध्यान रखना, ये निरुपाधिक वर्णन नहीं है। व्यापक। व्यापक माने होता है व्याप्य हो तब व्यापक बनेगा। और समाज में प्रायः व्यापक माने फैला हुआ है ना, विस्तृत। वो सही नहीं है, वो संस्कृत में ऐसा नहीं होता। व्यापक बहुत छोटी सी चीज को भी आप व्यापक बोल सकते हो। जैसे बिल्कुल सुर्ख लाल गरम लोहे का पिंड हो, गोला हो, अग्नि में तपाया हुआ हो, तो क्या बोलेंगे? इस लौह पिंड में अग्नि व्याप्त है, फैली हुई तो नहीं है, विस्तृत तो नहीं है। तो व्याप्य में व्यापक होता है। दो होवे तब व्यापक शब्द बनेगा, एक हो तो व्यापक शब्द नहीं बनेगा। इसलिए इसको सोपाधिक बोलते हैं। अब द्वैत आ गया। दूसरी ही पंक्ति से द्वैत आ गया। व्यापक पूछा गया, भाई व्यापक है तो व्याप्य कौन है, किसमें व्याप्त है? और व्याप्त माने होता क्या है? तो बोलते हैं यत, संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू द एक्यूरेसी क्या होती है। सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, ये वेदांत विद्या सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा है। इसको लूजली भी बोला जाता है, लेकिन इसमें बहुत एक्यूरेसी है। तो व्यापक शब्द जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है यत्र तत्र, बस। यत्र यत्र तत्र तत्र। जो अग्नि लोहे के पिंड में व्याप्त है, तो क्या मतलब है? यत्र यत्र लोह लोह तत्र तत्र अग्नि। जहां तक अग्नि है वहां, जहां तक लोहा है वहां तक अग्नि है। ऐसा एक भी कण लोहे का नहीं हो सकता जिसमें अग्नि नहीं है। जब ऐसी दशा हो तब उसको बोलते हैं व्यापक, बना। अगर वो आधे में हो तो व्यापक नहीं बोलेंगे। ये तो जब कहा जाता है कि परमात्मा विश्व में व्यापक है, जगत में व्यापक है, इसका मतलब क्या होगा?
यत्र यत्र जगत तत्र तत्र परमात्मा। बोले अरे महाराज, मैंने सोचा था साकेत में होंगे। उनका अपना एक स्पेशल लोग बनाया है उन्होंने। कैलाश में तो जरूर हैं, वहाँ से शाम के समय काशी आते हैं, अपने को रोक नहीं पाते। काशी की शाम, यू नो, भजन होगा, देश होगा, दैट होगा। सुबह, सुबह काशी, सुबह बनारस, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी भी गलियों से, मैं तो सोचता नहीं था कि अभी भी हो रहा होगा, गंगा जी की ओर गलियों से टोलियां निकलती हैं नमः शिवाय का जप करते हुए, और काशी मने गंगा घाट पे जाती है नहाने के लिए। 4, 4:30 बजे वो आवाजें सुनाई देने लगती। तो वहां से चलते हैं, कैलाश से रहा नहीं जाता तो पधार जाते हैं इधर, फिर दिन को वापस चले जाते हैं। गर्मी ज्यादा लगती होगी तो काशी में जो लोग 10 बजे के बाद विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, 9 बजे के बाद, तो काशी वाले जानते हैं कि ये बाहर ही है, ये बाहर का आदमी है, इसको पता नहीं, वो तो 8 ही बजे चले गए थे। मैंने 3 बजे मंगला आरती में हिस्सा लिया, 3 बजे सुबह, तो 3, 3:30 बजे से 6 बजे तक पहला अभिषेक मंदिर की ओर से होता है। बड़ा दिव्य अभिषेक होता है, 11 विद्वान ब्राह्मण लोग होते हैं। हाँ, फिर 6 बजे से हमने अभिषेक रखा था, हमने भी 11 ब्राह्मण वर्ण किया था, तो 2.5 घंटे फिर वो भी हुआ। अब संयोग से उस दिन कोई VIP लोग नहीं थे, तो हम ही लोग भी आए। क्योंकि वो मुझे बताया पुजारी जी ने कि यहाँ तो इतना समय किसी को मिलता नहीं है। द रीजन इज कि हर समय कोई न कोई आता ही रहता है। तो वो तो भगवान का अनुग्रह है ना। उन्होंने कहा आज यही है, तो भिक्षुक, लेकिन आज यही VIP है। तो उन्होंने बना दिया। तो सुबह 8 बजे के बाद वो सच में अनुभव भी ऐसा होता है कि उसका जो मंदिर का जो पहला सुबह वाला प्रभाव है वो कुछ कम हो गया क्या। वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सोपाधिक होगा, है तो व्यापक। व्यापक माने यत्र यत्र जगत तत्र तत्र भगवान, कणे कणे क्षणे क्षणे परमात्मा अस्तिव, कण कण में क्षण क्षण में परमात्मा है ही, व्यापक है। बोले महाराज ये व्यापकता कैसी है, इतनी व्यापकता कहाँ से आई। बोले इतनी व्यापकता केवल एक चीज में होती है, कार्य में कारण की व्यापकता होती है। कण कण में जो चीज है वो कारण होती है। घट में मिट्टी व्याप्त है, किस कण में नहीं है। इस शरीर में पंचभूत व्याप्त है, कहाँ नहीं है। सारे शरीरों में पंचभूत व्याप्त है, वृक्ष में, पक्षी में, पशु में, कीट में, पतंग में। तो जो कारण होता है, नियम है कि जो कारण होता है वो अपने कार्य में व्याप्त होता है। तो व्यापक शब्द से निर्णय क्या निकला कि ईश्वर उसको कहते हैं जो पूरे जगत का कारण है, कारण होने से व्याप्त है। वाह,
और कारण ही कार्य रूप में भासता है। मिट्टी ही घट रूप से भासती है, नहीं? तो अगर हम ये कहें कि मिट्टी इस समय घट रूप हो गई है तो क्या बुराई? हाँ, मिट्टी घट रूप हो गई। ऐसे ही भगवान विश्वरूप हो गए। शब्द देखो अगला, व्यापक विश्वरूप। ये है आपका विराट रूप। वो विश्वरूप कहने का मतलब साफ होना चाहिए। चूंकि वो कारण है इसलिए व्यापक है, इसलिए ये विश्व उन्हीं का भासमान रूप है। विविधम स्वयति इति विश्वम। विश्व शब्द कैसे बना? विविधम स्वयति, नाना प्रकार से, चित्र विचित्र प्रकार से ये स्पंदित होना जिसका स्वभाव है उसको बोलते हैं विश्व। संस्कृत देखो, विविधम स्वयति, स्पंदमानः, विविध रूप से, विचित्र रूप से, चित्र विचित्र। एक पत्ता दूसरे पत्ते से मेल नहीं खाता, एक आवाज नहीं दूसरे आवाज से मेल नहीं खाती। तो विविध रूपेण स्वयति स्पंदते यत् तत् विश्वम। तो वो जो परमात्मा एक है, अनी है, अरूप है, वही उपाधि के संदर्भ में विश्व रूप में भासता है, विचित्र चित्र भासता है। हाँ, we are living in a pulsating world, not in a dead world. विश्व शब्द का अर्थ हुआ the world which is pulsating, स्पंदित हो रहा है। स्वयति जगत कहने से वो भाव नहीं आता। स्पंदते, स्पंदमान विश्व है, धड़कता हुआ विश्व है। वो चाहे एटम हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, एक यूनिवर्सल डांस है ना। नटराज नृत्य कर रहे, विश्व रूप में कण कण और सौरमंडल सब में नृत्य हो रहा है। आपके शरीर में रक्त दौड़ रहा है, नर्तन कर रहा है। We are not living in a dead world. इसको बोलते हैं विश्व रूप। ये रूप किसका है? बोले पंचभूत का। गलत। एटम का गलत। एनर्जी का 200% गलत। अच्छा, ये विश्व किसका रूप है? बोले प्रकृति का। नो, ये विश्व उसी का रूप है। से दिस इज ब्यूटी। व्यापक विश्व रूप भगवान। भग वाला है, जैसे धनवाना होता है वैसे भगवाना। तुम लोग थक तो नहीं गए? हाँ, नहीं तो बंद करो। क्योंकि वो शब्द तो ऐसे तो बहुत लंबा चलता रहता है, लेकिन ये तो आपको रत्न है ना, तो समेटने पड़ेंगे। ये रामायण ही है जिसको लोग जैसे भी गाया जाता है, लंबा खींचा जा सकता है। तो लेकिन रामायण ही, भागवत ही, इसमें इतने रत्न हैं, संभाले नहीं संभलता ना। वो स्वामी जी ने लिखा, जे यही गाँव वही चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे।
जो इसको संभाल के गाते हैं वही इसके पहरेदार हैं। जो असावधानी से गाने वाले हैं वो इसके पहरेदार नहीं है। ऐसा बोलते हैं। तो भगवान शब्द भी धनवान की तरह बनता है, वतु प्रत्यय लगता है। षण्णाम भग इति रीता, 6 भग माने जाते हैं दुनिया में। भग माने ऐश्वर्य, ऐसा समझ लो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीता। ये विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्याख्या है। कभी इस विश्वास को मत छोड़ना कि एवरी वर्ड हैज द डेफिनेशन। पक्का सोचा गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीता। ये भगवान क्या, भग मने आपके भीतर ना एक छोटा सा कण आ जाए तो आप आम से खास हो जाते हो, आम आदमी नहीं रहता फिर। वो तो हमारी सरकार आम आदमी के लिए काम करती है, हमको आम समझती है और चूसती रहती है। ही सिंपल बात है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, अब आपसे गलती हो गई तो आप क्या करोगे? आपने उनका मैंने उद्देश्य समझा नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो सॉरी, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं जिस तरह से आम आदमी चल रहा है बेचारा, हद है। आई टेल यू, पके हुए हम लोग हैं आम। कहते हैं ना साधारण पक गया, सुनते सुनते पक गया। तो वी आर रियली पके हुए आम हैं। और उनका हाथ आपके साथ। राम राम चल रहा है लमाधाम। और थोड़ा सा भग आ जाए तो आम तुरंत खास हो जाता है। देखो, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो आम को खास बनाती, बस इसको हम बोल के पूरा करते हैं। वो बोल दिया था ना उनको, शैलेश? हाँ। तो अब जैसे किसी के पास धन हो तो वो खास हो जाता है कि नहीं? केवल धन के कारण ही खास हो जाता है। धन हो, बल न हो तो डरता रहता है, क्योंकि कोई भी एक लेके आवेगा और नमस्ते। तो धन के साथ फिर बल जुटे तो वो आदमी फिर उसकी जो ईश्वरता है वो बढ़ जाती है, शासन करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है। जब बल हो, धन हो, विवेक न हो तो फिर तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा और दूसरे लोग उसको नचाएंगे। तो 3 अगर हो गया तो क्या बात है फिर। धन भी हो, बल भी हो, विवेक भी हो, तब तो उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उसके जीवन में धर्म न हो, सदाचार न हो, तो लोगों की उसमें श्रद्धा नहीं होती।
लोग डर के हुक्म मानते हैं लेकिन श्रद्धा से नहीं मानते। तो असली जो ईश्वरता है वो तब है जब डरा डरा के ना हो, दिल पे राज करने की ताकत पैदा होए, तब तो असली राजा। ठीक है ना? तो उसके लिए सदाचार चाहिए, उसके लिए धर्म चाहिए, उसके लिए पवित्र जीवन चाहिए। क्योंकि श्रद्धा की एक कंडीशन है, श्रद्धा नीच के प्रति कभी नहीं होती, नेवर। ये मजबूरी है। कोई नीच तरह का व्यक्ति हो और हमसे कहे कि मेरे मुझ श्रद्धा करो, आई विल फेल टू डू दैट। मैं कहूंगा बड़ी श्रद्धा है, बट रियली मैं चापलूस हूं। तो अगर श्रद्धा एक बार बन जाए तो आप बाहर ही हुकूमत नहीं करते हो, फिर दिल पे हुकूमत करते हो। हमारे हनुमान जी को वानराणाम धीसम कहा जाता है। तो वानराणाम धीसम तो सुग्रीव था, नहीं? वो तो कभी राजा बने ही नहीं। बोले नहीं, राजा थे वो, दिल के सिंहासन पर वही राजा थे। किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव भले राजा हो, लेकिन वानरों के दिल में जो राजा थे। तो अब 4 ऐश्वर्य हो गए, धन, बल, विवेक, पवित्र जीवन, धर्म। चौथा है वैराग्य। वैराग्य ऐश्वर्य है, ध्यान रखना, क्योंकि राग कमजोरी होती है। लोग पूछते हैं पता करो इसकी कमजोरी क्या है, माने इसकी आसक्ति कहाँ है। राग ऐश्वर्य नहीं है, राग आदमी को कमजोर करता है। ब्रिटिश सरकार के सामने एक अधनंगा व्यक्ति गांधी खड़ा हुआ और ब्रिटिश सरकार उसको झुका नहीं पाई, क्योंकि उसको खरीदा नहीं जा सकता था। ठीक है ना? और कोई कितना भी संपन्न हो, समर्थ हो, अगर उसमें आसक्तियां हैं तो ही कैन बी बॉट। तो असली जो बल आता है, वैराग्यमेव अभयम, ये सब सामर्थ्य होने के बाद भी मेरी कहीं आसक्ति ना होए, तो फिर तो ईश्वरता चरम पे। 5 हो गया, और छठा है मुक्ति। मुक्त हो, बद्ध न हो, कहीं बंधा हुआ ना हो। इसको बोलते हैं भग। ये 6 भाग है, धन, बल, विवेक, धर्म, वैराग्य, मुक्ति। ये 6 जब मिलते हैं तो व्यक्ति में ईश्वरता का आविर्भाव होता है। कण आता है ना, कण, तो वो आदमी शासन करने वाला होता है। हनुमान जी ने रावण को कहा, रावण तो त्रिभुवन विजयी बना बैठा है, ये जो तुम में बल दिखता है वो जहां से आया है वो बल सिंधु है, और तुम्हारे भीतर जो बल है वो बल बिंदु है। जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी। द सोर्स ऑफ दिस 6 इज भगवान। इसलिए गीता में भगवान ने अपने विभूति में यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश
संभवम। दुनिया में जहां कहीं भी तुमको ऊर्जस्विता, तेजस्विता दिखती है, मेरा एक छोटा कण प्रकट हो गया है। ही द सोर्स, हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। तो ईश्वर कौन है? बोले भगवाना। जहां 6 के 6 ऐश्वर्य नित्य निवासी हैं, समग्र रूप से वहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर खिलौना थोड़ो है। लोक का नाम खिलौना जाने हो। ईश्वर शब्द एक गंभीर शब्द है। ऋषि लोग अपना जीवन लगा देते हैं उसको समझने में। व्यापक विश्व रूप भगवान आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे जो उपाधि है वो फिर देह की है। ये दूसरी पंक्ति सोपाधिक का है वर्णन, लेकिन आधी लाइन में विश्व ही उपाधि है। विश्व की उपाधि को बीच में रख के जब भगवान को देखते हैं तो भगवान व्यापक दिखाई देते हैं, विश्व रूप दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। ठीक, ये ऊपर की पंक्ति निरुपाधिक है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। ये ध्यान रखना, बुध बर नहीं हरिजस अस जानी। जिसको प्रभु के इस रूप का ज्ञान नहीं है, उसको वर्णन करने का अधिकार नहीं बनता है। ये आपकी रामायण जी हैं, 1.5 पंक्ति आज हमने बोली। आज आरती है क्या? है तो आज आरती करते हैं। इसके पहले पाठ कर लेते हैं इन चौपाइयों पर, क्योंकि वो इन्हीं चौपाइयों पर बात होनी, कल आखिरी कक्षा है। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु तदपि कहे बिनु राहा न कोई, तदपि कहे ताहाँ वेद अस कारण राखा, ताहाँ वेद अस कारण राख। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, भजन भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह रूप नामा, एक अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह सो केवल भग
भगतन हित लागी सो केवल परम कृपाल प्रणत अनुरागी जहि करुणा करी कीनन को जहि जन पर ममता हित छोहु जहि जन पर ममता अति छोहु जहि जन पर ममता जहि करुणा करी कीनन कोहु जहि करुणा करी गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुध बर नहीं हरि जस अस जानी बुध बर बुध बर नहीं हरि जस अस जानी बुध बर नहीं करहि पुनीत सुफल निज वाणी करहि तेहि बल में रघुपति गुण गाथा तेहि कही हूँ नाई राम पद माथा कही हूँ राम पद मुनिन प्रथम हरि की रति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई तेहि मग तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई तेहि मग अति अपार जे सरित बर अति अपार जान पसे तू कराही जान पसे तू चढ़ी पीपीली कऊ परम लघु चढ़ी कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाई बिनु
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत मान की जय। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की जय। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष ऋषारद। वरनि पवन सुत कीरति की। वरनि पवन सुत। आरती श्री रामायण जी की। आरती गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सबही की। सम्मत सबही। आरती श्री रामायण जी की। आरती गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी।
सुंद गरुण के की काग आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि। आरती श्री रामायण जी की। आरती कीरति कलित ललित सियति की। कीरति कलित आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की जय की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री